हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, आज आपके पास 12 जनवरी है और आपके पास मैं दिखा रहा हूँ सीधा आपके पास सीएमओ हिमाचल की ओर से आपके पास अपडेट जो हमें देखने को मिला आज के मंत्रिमंडल बैठक का। ऑफिशियल वेबसाइट है, तभी आपके लिए साइट के माध्यम से सीधा आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीएमओ हिमाचल की ओर से आपके पास यहाँ पर ये बता दिया है कि आज के मंत्रिमंडल के कौन-कौन से निर्णय आपके देखने को मिलेंगे। हम इसमें बात करने वाले हैं एक विषय पर। विषय आपके पास क्या देखने को मिलेगा, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर मंत्रिमंडल के जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट आपके पास देखने को मिलेगा, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एक आपके पास एक कह सकते हैं अपडेट इसको कहेंगे। और साथ में आप इसको कह सकते हैं कि सीएमओ ऑफिस की ओर से आपके पास ऑफ़िशियली आपके ये अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर आपके पास वार्षिक पीरियड आधार पर गेस्ट टीचर आपके पास यहाँ पर रखे जाएँगे हिमाचल प्रदेश में। ये बिल्कुल वो जो अस्थायी भर्तियाँ आपके पास थी, उसका नाम बदलकर आपके गेस्ट टीचर इसको कर दिया है। और यहाँ पर सीधे-सीधे तौर पर कहिए कि बैकडोर भर्तियाँ आपके यहाँ पे अब देखने को जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी साथ में कॉलेज, तो इसके लिए आपके पास ये देखने को मिलेंगे। हालाँकि जीबीटी के लिए भी मुझे ऐसे तो कहीं देखने को नहीं मिला कि जीबीटी में भी ये वार्षिक आधार पर 1 साल के लिए गेस्ट टीचर रखे जाएँगे या फिर नहीं। लेकिन 2 आपकी 3 जगह आपकी ये कन्फर्म है और इसमें आपके पास मानदेय भी अगर मैं बात करूँ, तो पीजीटी को आपके पास ₹300 आपके देने वाले हैं, शायद 250 आपके टीजीटी को रहेगा। इसमें लेक्चर के हिसाब से मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास पीजीटी के 2 लेक्चर आपके पास होते हैं क्योंकि +1-2 की है, तो एक एक आपके पास क्लास का 1 लेक्चर, दूसरी क्लास का दूसरा, तो 2 लेक्चर है। तो 300 अगर आपके पास थे, तो आपके पास 1 डे का आपके पास हो गया 600। मान लीजिए 20 डेज़ वर्किंग आप रहे, तो आप देख लीजिए 20 को आपके पास 6 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 12,000 से लेकर कम से कम 15,000 रुपये आपका मानदेय यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर महीने जो आपको लगभग सैलरी जो मिलेगी, वो 15,000 के आसपास मिलेगी और टीजीटी को इससे कम मिलेगी। और जेबीटी का मेंशन नहीं है, तो जेबीटी को शायद हो सकता है इससे और कम मिले, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये वार्षिक आधार पर जो आपके पास गेस्ट टीचर रखे जाएँगे, सीधे तौर पर ये आपके पास आपको जेबीटी की मैं बात करूँ, टीजीटी की मैं बात करूँ, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो कमीशन आपके पास होने के चांसेस अभी 2024 में आपके पास बन रहे थे, ये इसको टालने की कहीं न कहीं आपके पास एक साजिश है। साजिश इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतने 2020 में लास्ट बार आपके पास ये एग्ज़ाम हुआ है, 2020 के बाद आपके पास टीचर की कोई वैकेंसी आपके हिमाचल में नहीं निकली है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जितने भी आपके पास बेरोज़गार हैं जो वेट कर रहे हैं स्पेशली टीजीटी का, जीबीटी का, तो उनके साथ ये खिलवाड़ आपके पास देखने को मिलेगा। तो अगर आप संगठित हो सकते हैं, एक बार मैंने पहले प्रयास कर लिया है और मैंने कोशिश की थी कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप थोड़ा-सा इकट्ठे हो जाइए और 4 से 5,000 लोग अगर आ सकते हैं, तो डेफ़िनेटली शिमला में आकर धरना दे सकते हैं। तो पहले एक मैंने प्रयास किया था और उस प्रयास को मैंने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके ऑनलाइन जब मैंने एक आपको लास्ट में अपडेट देने के लिए एक ऑनलाइन मैंने कहा था कि ऑनलाइन आप आ जाइए, तो वहाँ पर हार्डली आपके पास 70 या 80 स्टूडेंट ऑनलाइन थे। तो अगर आप 70-80 सिर्फ ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहे, तो फिर आपके पास 70-80 40-50 लोगों ने जाकर वहाँ पे आपके डंडे ही खाने हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर इसका विरोध करना है तो समय रहते कर लीजिए। अगर आपके पास एक बार लग गए, तो एसएमसी वाले हो गए, चाहे आपके पास पीटीए वाले, उस उनकी तरह पॉलिसियाँ बनने में आपके पास सालों-सालों लग जाएँगे और अगर आपको लगता है कि 1 साल आप इसमें लगकर कुछ अचीव कर लोगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। 1 साल में आप क्या कर लोगे? उसके बाद रिवाइज़ होगी, नहीं होगी, कुछ कह नहीं सकते। ये बैकडोर भर्तियाँ हैं, समझने की कोशिश करें, अपने हक़ के लिए आप आ सकते हैं, सारे पढ़े-लिखे हैं। तो अगर आपको लगेगा संगठित आप हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो एक प्रयास फिर से मैं कर सकता हूँ क्योंकि एजुकेशन का स्तर आपके बहुत नीचे चला गया है और आपके पास बेरोज़गारी की अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी में हिमाचल नंबर 1 पे चला है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या राय है, एक और नया सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट की है कि आप जो है कर सकते हैं, विद्रोह करने के लिए तैयार है, अपने हक़ के लड़ने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा ट्रक यूनियन वालों ने आपकी पूरा चक्का जाम कर दिया था और आपके पास केंद्र जो सरकार है उसने आपके पास उस समय कहा था कि बात करेंगे। लेकिन अगर आप आज ही का देखिए तो मुझे जहाँ तक अभी अपडेट है, शायद उसको लागू कर दिया है। कुछ एक उसमें रूल में चेंज करके अब फिर से उसको जो है उस कानून को लागू कर दिया है। ट्रक ऑपरेटर ने बहुत बड़ी हड़ताल की थी। तो ऐसा ही अब देख लीजिए कितने जो है कितनी उम्मीद रख सकते हैं आप ड्राइवर से कि कितने आपके पास एजुकेटेड होंगे। जब वो अपने हक़ के लिए यूनिटी बना सकते हैं तो क्या पढ़े लिखे नहीं बना सकते? तो एक प्रयास कीजिए। आपके कमेंट सेक्शन में आपका दिख जाएगा।
वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी यहाँ पर देख लीजिए टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल पर, ये हिमाचल में आपके पास में पूरे जितने भी चैनल है हिमाचल के, ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा कि जिसमें इस चैनल से ज़्यादा रीच होगी। यहाँ पर लगभग आपके पास 43,000 के आसपास सब्सक्राइबर है और 43,000 सिर्फ ये टीचिंग एग्ज़ाम वाले यहाँ पर है। बाकी ऐसा नहीं कोई पटवारी वाला यहाँ पे है, पुलिस वाला आपके पास है, आर्मी वाला, कोई दूसरे नहीं है। यहाँ पर सारे जितने स्टूडेंट हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यहीं पर इकट्ठे कर सकते हैं लोगों को। तो अगर आपको लगता है तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए इसको। और अगर यूनिटी बनती है तो जल्दी 8 से 10 दिन के अंदर आपको मैं एक और अपडेट दे दूंगा, ग्रुप क्रिएट कर दिए जाएंगे। लेकिन पहले की तरह मैं कह रहा हूँ, अगर यूनिटी नहीं बनी तो मैं बीच में छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर 8-10 लोगों को ऊपर जाकर हाईलाइट होने के बाद यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई 8-10 लोगों से कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो मेजॉरिटी आपको बनानी पड़ेगी। बाकी एक और वीडियो के साथ अपडेट जल्दी लेकर आऊँगा। आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।